तुम्हारे पिताजी ने क्या लखवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, धमधा घूमते हुए इधर से दूर ग्रामीण होते हुए तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस किया हुआ था क्या? घुमौता लाइसेंस टाइप का। नमस्कार, आप देख रहे भारतीय मीडिया नेटवर्क। दुर्ग पुलिस ने 3 चोरी के मामलों का खुलासा किया है, जिसमें पुरानी भिलाई, नंदनी थाना क्षेत्र और कुम्हारी थाना के क्षेत्र के अंतर्गत 3 चोरियां की गई थी। पहली चोरी का मामला है, ये कुम्हारी थाना क्षेत्र का है। कुम्हारी थाना क्षेत्र की ये घटना है। इसमें 21 मार्च को प्रार्थी गुरुदयाल मनसद ने कुम्हारी थाना में रिपोर्ट लिखाई है कि 20 मार्च को वो अपने दुकान का शटर लॉक करके रात्रि 9 बजे वो वहाँ से चले गया था। अगले दिन जब सुबह आकर देखा तो दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ था, साइड से उखड़ा हुआ था। कोई अज्ञात चोर 1 नग सोने की अंगूठी टूटी हुई और चांदी के सिक्के ले गया था, जिसमें कुम्हारी थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को विवेचन में लिया था। दूसरा जो चोरी का मामला है वो नंदनी थाना क्षेत्र के सुहानी ज्वेलर का है। ज्वेलर का जो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है, उसने 28 तारीख को ज्वेलरी शॉप को ताला लगा के गया और अगले दिन काम करने वाली जो महिला नेहा पटेल है, उसने आकर देखा तो दीवार में बड़ा सा होल बना हुआ था गोला आकार का। उसने मालिक को सूचना दी और 1 अप्रैल को FIR दर्ज कराया गया। इसी तरह तीसरा जो मामला है पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। सिरसा गेट के पास विश्वास ज्वेलर में ये घटना घटित हुई। उसने 28 तारीख को रात को अपनी दुकान में ताला लगा के 9 बजे वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह मालिक को कॉल आता है कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। अपने बेटे के साथ मालिक वहाँ पर पहुँचा और देखा दुकान में सभी सामान इधर, उसने देखा कि दुकान में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और दुकान की सफाई हो चुकी है, वहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। उसने जाके थाने में FIR दर्ज कराया। करीब 150 CCTV फुटेज कैमरों का अवलोकन किया गया। उसे सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग पुलिस ग्रुप में वायरल किया गया, भेजा गया, जिससे कि 2 आरोपियों की पहचान की गई। पहले तो इन आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, फिर निरंतर पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम इस प्रकार है: संजय कुमार चौहान जो कि रायपुर निवासी है, सूर्योत्तम सिंदूर जो कि रामनगर कुम्हारी का निवासी है, एक आरोपी फरहार है जिसका नाम है दीपक चौहान, कुम्हारी का ये निवासी है। इस घटना में पुलिस ने अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए करीब 2.5 लाख का जामुला गिरफ्त में लिया है। ठीक है, रोड सर बताएं। दुर्ग पुलिस ने आज एक अहम कामयाबी में 3 जगह जो चोरी हुई थी उसका खुलासा किया है। 2 सदस्यीय गैंग द्वारा जो रायपुर निवासी हैं वहाँ से निकलते थे, रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में शटर को संबल से टेढ़ा करके एक व्यक्ति अंदर घुस के चोरी को अंजाम देता था, दूसरा आदमी बाहर रह के रेकी किया करता था। इनके द्वारा पहले 1.5 महीने पहले कुम्हारी में चोरी कांड किया गया, उसके बाद सिरसा गेट एरिया में चोरी कांड किया गया और तीसरा चोरी कांड हिवारा क्षेत्र में किया गया। इन तीनों चोरी में इनके द्वारा 2.5 लाख के करीब चोरी की गई थी। दुर्ग पुलिस ने सैकड़ों CCTV को खंगालने के बाद 2 लोगों को उसमें चिन्हांकित किया। एक की आज गिरफ्तारी हुई है, जहाँ इन्होंने गिरवी रखा था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक मास्टरमाइंड जो है अभी भी फरार है, जिसको पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करेगी। इस घटनाक्रम से पुलिस को ये सामने से आई बात कि ज़्यादातर चोरियाँ 2 से 3 बजे के बीच में करते थे। जहाँ पे सूने होते थे वहाँ पे करते थे, जहाँ पे CCTV नहीं होते थे वहाँ पे टारगेट करते थे। तो कहीं ना कहीं दुकानदार व्यवसायी लोग CCTV दुकान के अंदर और बाहर भी लगाए, जिससे कि उनके सामान की सुरक्षा मुहैया कराना आसान हो। ठीक है, रोड सर बताएं। दुर्ग पुलिस ने आज एक अहम कामयाबी में 3 जगह जो चोरी हुई थी उसका खुलासा किया है। 2 सदस्यीय गैंग द्वारा जो रायपुर निवासी हैं वहाँ से निकलते थे, रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में शटर को संबल से टेढ़ा करके एक व्यक्ति अंदर घुस के चोरी को अंजाम देता था, दूसरा आदमी बाहर रह के रेकी किया करता था। इनके द्वारा पहले 1.5 महीने पहले कुम्हारी में चोरी कांड किया गया, उसके बाद सिरसा गेट एरिया में चोरी कांड किया गया और तीसरा चोरी कांड हिवारा क्षेत्र में किया गया। इन तीनों चोरी में इनके द्वारा 2.5 लाख के करीब चोरी की गई थी। दुर्ग पुलिस ने सैकड़ों CCTV को खंगालने के बाद
2 लोगों को उसमें चिन्हांकित किया। एक की आज गिरफ्तारी हुई है, जहाँ इन्होंने गिरवी रखा था उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक मास्टरमाइंड जो है अभी भी फरार है, जिसको पुलिस जल्दी ही गिरफ्तार करेगी। इस घटनाक्रम से पुलिस को ये सामने से आई बात कि ज़्यादातर चोरियाँ 2 से 3 बजे के बीच में करते थे। जहाँ पे खूने होते थे वहाँ पे करते थे, जहाँ पे सीसीटीवी नहीं होते थे वहाँ पे टारगेट करते थे। तो कहीं ना कहीं दुकानदार व्यवसायी लोग सीसीटीवी दुकान के अंदर और बाहर भी लगाए, जिससे कि उनके सामान की सुरक्षा मुहैया कराना आसान हो। कुम्हारी में दुकान एवं ज्वेलरी शॉप में हुई नकबजनी की 3 मामलों का आज खुलासा किया जा रहा है। ये लोग दुकान के शटर के साइड पेटी को रॉड से फैला देते थे और फिर अंदर घुसते थे और फिर अंजाम देते थे। घटनास्थल में जो सीसीटीवी है फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित हुई। एक आरोपी और अभी फरार है और घटना का जो मुख्य आरोपी है और गिरवी रखने वाला 2 लोग जो है गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 1.5 किलोग्राम चांदी के जेवरात जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है और 8 ग्राम सोने के जेवरात और नकदी रिकवर हुआ है। टोटल 2.5 लाख का सामान जो है रिकवर किया गया है। दुर्ग पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही हैं कि वही सामान रिकवर कर पा रहे हैं जो सामान चोरी हुआ है। पहले पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण इस चांदी के सामान को गला नहीं पाते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं। इससे जनता में भी भरोसा बढ़ेगा। और पीसी में जैसे पहले हम आरोपियों से बात करते थे, नए मॉडल ऑफ ऑपरेंडाई में आपको सीएसपी क्राइम बताएंगे कि ये कैसे चोरी को चोरों ने पकड़ा और कैसे पुलिस को सफलता मिली। बताएं राजीव शर्मा जी, सीएसपी क्राइम। इसमें ये आरोपी यहाँ भिलाई 3 में जो चोरी हुई है सिरसा में, और मुरमुंदा नंदनी में चोरी हुई है और कुम्हारी में पहले चोरी हुई थी। तो इसमें इन लोग चोरी करने के पश्चात माल को वहाँ बाहर भेज दिए थे। एक वहीं लोकल जो इनके जो साथी था उसके माध्यम से तो उसको बरामद करके लाया गया है। और ये सर इसमें चोरी ऐसा करते थे ये कि जो इनके पास सामान रहता था, जो नकबजनी का सामान, उसको लेके जाते थे और उससे उस शटर को उखाड़ देते थे और उखाड़ के अंदर प्रवेश करके चोरी करते थे। कितने जगह चोरी किए? ये 3 जगह चोरी की है। पूरा माल रिकवर हो गया? हाँ, लगभग पूरा माल। हम लोगों ने कैसे इसमें आगे बढ़े, पहले हमने सीसीटीवी देखा। हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें आगे बढ़े हैं हम लोग। कहाँ के सीसीटीवी में इनका चेहरा कैद हुआ? ये इनका सीसीटीवी फुटेज जो भिलाई 3 में जो चोरी किया है सर, उसमें कैद हुआ है। कैद हुआ। और वही कितना दूर था इस दुकान से जहाँ पे ये हुआ? ये पास में ही सर, वहाँ से। क्या इन दुकानों में सीसीटीवी थे कहीं पर? ये दुकान में सर बाहर में लगा। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सीखने की बात है कि 3 दुकान, तीनों में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सभी दुकान वालों से मैं आह्वान करूंगा कि सोने चांदी कीमती चीज़ों के सीसीटीवी 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक में सीसीटीवी लग जाता है। हर दुकानदार को एक सीसीटीवी लगाना चाहिए। हर दुकान एक सीसीटीवी यदि हम अभियान लॉन्च करें तो इससे दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तो किसी भी दुकान में सीसीटीवी नहीं। तो हमने बाहर के सीसीटीवी के माध्यम से फुटेज लिया। फुटेज में कितने लोग आए? फुटेज में ये सब इसमें आरोपी जो चोरी करने वाले 2 लोग हैं सर, एक डिस्पोज करने वाला है, एक अभी तक नहीं पकड़ा गया, फरार है इसमें। ये फुटेज में चेहरा ढका हुआ था, नहीं ढका हुआ था? एक का चेहरा पार्सली ढका था सर, एक का चेहरा खुला हुआ था। और ये दोनों जगह के फुटेज में दिखे हैं। दोनों जगह के। और कहाँ के फुटेज में दिखे हैं? और ये मुरमुंदा के फुटेज में। मुरमुंदा के फुटेज में ये दिखाते हैं कि यदि रोड पे भी सीसीटीवी लोग लगाएं तो उससे काफ़ी फायदा होगा। जितनी चोरियों का डिटेक्शन हो रहा है, ज़्यादातर जो है ये सीसीटीवी फुटेज के कारण ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हथियार है सीसीटीवी फुटेज। पहली चोरी सिरसा में की है, फिर मुरमुंदा में किया है और सबसे पहली वैसे कुम्हारी में की है। बहुत पुरानी चोरी है वो। सर एक बार लाके एक बार खड़ा कर देते हैं। फिर खड़े कुछ सर वर्दी वाले बाजू में आ जाओ। सर वर्दी वाले आरोपी को तो राजीव शर्मा जी, आप बताएं कि दुकानदार यदि इन तरह की चोरियों से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय हो सकते हैं? सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा सर कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अच्छा मेरा मानना है, मैं रायपुर में भी CSP रह के आ रहा हूँ। अभी हम लोग वहाँ ट्रांसपोर्ट वगैरह में ऐसी जगह में हत्याएँ हुआ करती थी, वहाँ तो मर्डर हुआ करता था और लूट तो रोज़ होता था।
लगभग रोज लूट होता था। मोबाइल लेके कोई बात करते जा रहा है, बाहर के ट्रक वाले आते थे उसको छीन के चले जाते थे। तो अपने फुटेज कैमरा लगवाया जन सामान्य से। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लोग जो भी व्यापारिक संस्थान है वहाँ पे अपने संस्थान में लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाहर में कैमरा लगाएं। सब लोग कलेक्शन कर लें और कलेक्शन करके एक जनरल चौक चौराहे में जो रूट है उसमें कैमरा लगाया जाए तो सबसे अच्छा तरीका अभी कोई भी अपराध को डिटेक्ट करने का फुटेज। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, आप देखिए शुरू के फुटेज में वो चेहरा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े का कलर हमें पता होता है, ये पता होता है। जब वो आगे जाते हैं, जब वो कपड़ा हटाते हैं, तो यदि हम लगातार जब हम मॉनिटर करते हैं क्रॉस फुटेज को, तो उसमें अब तक कोई जानकारी मिलती है। सर इन लोग अभी एक चीज और देखने में आया कि जो भी अपराध घटित कर रहे हैं सर, जो साथी अपराधी है वो मोबाइल लेके नहीं आ रहे हैं सर, वो समझ तो चुके हैं डंप में नहीं मिलता हम लोग को, लेकिन फुटेज में ये कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। ये लोग रायपुर से चोरी करने तुम्हारी भी लाइक होगा। वही पूछते हैं इनसे। मुझे खुद बताएंगे। क्या नाम है आपका? संजय चौहान। ये चोरी के काम में कब से हो? पहली बार कर रहे हो। चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाबूजी को लकवा मार दिया। तो बाबूजी को लकवा कब मारा? 1.5-2 महीने हो गया। तो लकवा मारने से कोई भी आदमी घर में बीमार होगा। शासन की कितनी सारी योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड की योजना है, आयुष्मान कार्ड का है, खूबचंद बघेल जी स्वास्थ्य योजना है, सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, सब में मुफ्त इलाज होता है। तुम्हारे पिताजी ने क्या लकवा के बाद ये बोला क्या बेटा जाओ चोरी करो और मेरे लिए पैसा लेके आओ, ऐसा बोला उन्होंने? पहले क्या काम करते थे? पीपर लाइन का काम करते थे, ईमानदारी का काम करते थे ना। ईमानदारी का काम ज़्यादा अच्छा है। ये शॉर्टकट जो तुम अपनाते हो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो भी एक चोरी नहीं की है, उसमें 3 चोरी किए। मतलब एक बार खून चढ़ गया तो करते चले गए, पुलिस नहीं पकड़ती तो चोरियों की और लाइन लगाए थे। पहली चोरी कहाँ की आपने? तुम्हारी के किराना दुकान में। जोर से बोलो सर, आवाज़ नहीं आ रही। जोर से बोलो। हमारे का किराना दुकान है। तुम फिट आदमी हो यार, जब गलती किए हो तो कम से कम बताओ तो ठीक से। पहला का अपराध कब किए? हमारे में किए थे। तुम्हारी में किए थे। कहाँ के रहने वाले हो? चंदन? कहाँ पे है चंदन जी? प्लाजा के आगे सर रायपुर में पड़ता है। तो तुम दुर्ग ही क्यों आए चोरी के लिए? रायपुर में बहुत जगह है। सर वो मेरे साथ एक लड़का था, वो देख के मास्टर माइंड है, क्या नाम है उसका? दीपक राजपूत। वो कहाँ का रहने वाला है? सर वर्तमान में हीरापुर में रहता था। सर वो भी रायपुर का रहने वाला है ना। हाँ, तो रायपुर में हीरापुर पड़ता है। तो वो दुर्ग में क्यों देख रहा था वो चोरी के लिए? उसको ऐसा लगा क्या कि दुर्ग पुलिस कमजोर है, दुर्ग में आराम से चोरी करके रायपुर वापस भाग जाएंगे, ऐसा सोचा उसने? तो पहला चोरी तुमने किया तुम्हारी में, कितना का चोरी किया? 30,000 कैश चोरी किया। और थोड़ा बहुत चांदी चोरी किया। थोड़ा बहुत है तुम्हारे लिए, तो जिसका चोरी होता है उसे पता चलता है। कितने बजे रात में चोरी किए थे? 2-2:30 बजे। रायपुर से निकले कितने बजे थे? 2:45 रायपुर से निकले, 2:30 बजे वहाँ कुम्हारी पहुँचे, वहाँ चोरी किए। तुम्हें डर नहीं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ लेंगे, कुछ लोग जम जाएंगे? कितने लोग थे चोरी करने? 2 लोग थे। तो उनको तोड़ा किसने साइड से? दीपक किया। तुमने क्या कार्य किया उसमें? तुम साइड में देख रहे थे, तुम्हें देखने के लिए बुलाया उसने। तुम्हारे देखने से जल्दी कट जाता है, कुछ ऐसा है या तुम्हारे अंदर दैविक शक्ति है, देखने के तो कोई बुलाएगा नहीं। पब्लिक को तुम रेकी करते थे, बाहर रहते थे, कोई पब्लिक की तरफ कोई आने लगी तो तुमको वो करोगे, मतलब वो क्या कहते हैं, अलार्म टाइप का थे तुम। जनता पे तुम्हारी नज़र रहती थी। वो अंदर घुसा, तुम भी अंदर घुसे, वही अंदर घुसा। तुम बाहर फिर वो चौकीदारी कर रहे थे, कोई आए तो तुम बताते, वहाँ चोरी कर दिया। कितने घंटे में चोरी कर दिए तुम लोग? आधा घंटे में चोरी कर दिए। फिर दूसरी चोरी कब की है? पहली चोरी किस तारीख को की है? कब का है पहला चोरी? बहुत पहले का है सर, 1 महीना पहले का। 1.5 महीना पहले पहला चोरी की है। दूसरा चोरी कब की है? शिक्षा गेट में कुछ ज्वेलर्स है सर, उसको सिरसा गेट में।
थोड़ा और आगे बढ़े, कुम्हारी में सफल हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े सिरसा गेट पे कितने की चोरी की है? वो रात में कितने बजे की है? वो करीबन 2:30 मतलब चोरी का ये पीक टाइम है इन लोगों का, 2 बजे सर से। इनसे पूछे कि इस रास्ते में जितना जितना कदम बढ़ाए, क्या एकाध जगह पुलिस इनको नजर आई? नहीं अरे नहीं, एक पुलिस एक करके है, तो तीनों का जान तो लें। सिरसा गेट में की है, उसमें कितने की चोरी की है? लेकिन उसमें जो माल मिला था ना सर, वो चांदी को उसको बंटवारे की जिम्मेदारी में थे, लेकिन बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा किससे बंटवारा? वो चांदी मिला था सब उसमें, और कुछ क्या सर वो रात में 2000 के पैसा था उसमें। हाँ, तो उसको कितने बांटे तुम लोग? नहीं सर, बांटने का इतना था तो मेरे पास रखाया था वो वो चांदी। तुम रखे हुए थे अपने हाँ, पास। जी सर, तो बट वो नहीं आया ना, तो बंटवारा नहीं हो पाया। बंटवारा नहीं हो पाया, पूरा पकड़ा गया, हाँ पूरा मार्केट में मिल गया। चलो वो किस्मत की बात है, डराए नहीं तुम लोग। उसके बाद तीसरा कहाँ की है? है उधर अहिवाड़ा, यहाँ से राइट कर गए। लाइट कट गए ऊपर। तो पूरा जिला भ्रमण में थे तुम लोग, मतलब एक एक करके पूरे जिले में घूम रहे आगे थे। और धमधा तरफ बढ़। हाँ, धमधा घूमते हुए, इधर से दूर ग्रामीण होते हुए। तुमने कोई जिला भ्रमण का लाइसेंस किया हुआ था क्या, घुमौता लाइसेंस टाइप का? वहाँ पे कितना चोरी की है अहिवाड़ा में? 150 ग्राम बस चांदी। 150 ग्राम चांदी भी भैया 10,000 रुपये का होता है, कमाओगे तब 10,000 की कीमत मालूम चलेगी। गैस का कैसे बंटवारा करते थे? हाँ, किस कैसे बंटवारा होता होने वाला था? कितने लोगों में बंटता हो? 2 जन में बंटता सर। 2 आदमी में बंटा, तुरंत बढ़ जाना चाहिए था फिर तो। मार्च में चोरी की क्या चल दिया था सर, वो आया नहीं था। वो क्या अलग चोरी भी करता है क्या? तुमसे अलग हो गए, साथ में करता था? नहीं सर, उसके साथ पहली बार पहले जो वो अंदर भी हो चुका है। कौन सी जेल में गया है वो? जेल में सर गए। रायपुर जेल में। आप गए हो कभी जेल? नहीं सर, वो डीजल उजल चोरी करता था सर वो। डीजल चोरी में साथ निभाते थे? नहीं सर, मैं नहीं क्यों, तो ये सिर्फ इसी में सर उनके साथ है सर, पहली बार सर निकल। तो इतना तुम 2:30 बजे जो घूमते थे, कभी पुलिस वाले नहीं टकराए तुम लोग से? कोई रोके हो पुलिस वाले हो, कोई कुछ ऐसा हुआ? पेट्रोलिंग देखी थी, क्या पूछी? पेट्रोलिंग क्या पूछी? ससुराल जा रहे हैं। ससुराल रात में 2:30 बजे ससुराल की याद आती है पत्नी की। 2:30 बजे तो पुलिस में रोके ना कि 2:30 बजे क्यों घूम रहे हो? तुम लोग क्या बाइक में आते थे, कैसे आते थे? बाइक के नंबर था कि ऐसे ही था? चोरी का बाइक है, खुद का बाइक है। चोरी को बाइक को भी जब्त करना है। जी, दीपक राजपूत फरार है सर। फरार है? जी। तुम बाइक वाइक रखते हो नहीं रखते? चलाने अगर तुम रखी अच्छा करते हो, देख के खरीद सकते हो ना, फिर उसको बाहर खड़ा कर देता था वो। उसका चॉइस अच्छा था। ये कैमोफ्लेज टी शर्ट ऐसा नहीं खुद को पुलिस वाला ही बोल दोगे कभी? जनता से क्या अपील करना चाहोगे? दोबारा आप नहीं करोगे। और मान लो तुम तो क्योंकि बाहर खड़े रहते थे, तो तुम्हें फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, कैसे चोरी से बचा जाए? यदि व्यापारी चोरी से बचना चाहता है तो क्या उपाय है बचने का? सीसी कैमरा लगाना चाहिए। बाहर की बारीकी वाला सीसी कैमरा लगाना चाहिए। सीसी गलती मेरे से हुआ है, और जितने भी दुकानदार है उनको कम से कम तो 5 स्टेप पर कैमरा उसको लगाना चाहिए। किस तरह कैमरा? कैमरा बारीकी वाला लगाना बारीकी वाला अच्छी बता, सही बता रहा है, हाई क्वालिटी लगाना चाहिए। बारीकी वाला जो दिखे, स्पाई वाला कैमरा ही बता रहा है। स्पाई वाला मतलब कहीं छिपा के लगा के रखे, चोर ताजा दे डीवीआर भी निकाल लेते हैं। देखो कितना समझदार बच्चा है, बता रहा है कि एक तो सीसी कैमरा लगाना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अपने डोर में अलार्म टाइप का भी लगा सकते हैं कि कोई डोर को तोड़ेगा या कुछ करेगा तो अलार्म बजे। क्यों भाई, तुम लोग फंबल से तोड़ते हो और ये अलार्म रहेगा तो भागोगे नहीं? भागोगे, आराम से सर, वो काम अधूरा ही रह जाएगा वो। और क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मैडम आप इधर 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 बीच में और क्या करना चाहिए? गार्ड वार्ड रखना चाहिए सर। गार्ड रखना चाहिए, सही बोल रहा है ये। कार्ड गार्ड रखना चाहिए। गार्ड रखने से क्या फायदा है?
गार्ड रखने से सर आज चोर भी वहाँ तक गुजरेगा नहीं। अगर बाहरी चोर अगर हथियार कुछ भी करता है तो उस समय तक आदमी अपने थानेदारों या अपने आसपास के लोगों को सूचित कर सकता है। सही बोल रहे हैं। और ये चोरी करने जाते थे संबल उम्बल लेके, चाकू छुरी भी लेके जाते थे क्या? नहीं सर, नहीं सर। अभी मान लो अलर्ट हो गए भाग जाते तुम लोग, वो लड़के गला वाला दबाते नहीं? पहली बार सर हो गया। नहीं, मान लो यदि वो गार्ड होता रोकने की कोशिश करता, गार्ड तो हमला करते कि भाग खड़े होते? नहीं सर, हम यहीं के सर, हम ये सब नहीं करते सर। कहीं डकैती नहीं करते, चोरी करते हो, ईमानदार हो तुम लोग। तो ये है, तो गार्ड रखना चाहिए, अलार्म रखना चाहिए, अच्छे CCTV कैमरा लगाना चाहिए अंदर भी और बाहर भी। और क्या करना चाहिए? चोर हो ना, चोर की तरफ सोचो कि क्या होगा तो चोरी नहीं क्या करेंगे। चीजों को ध्यान रखते हो जब तुम पहुंचते हो? जब पहुंचते हो तो हाँ चलो। एक और लाइट ठीक ठाक रखना चाहिए, बाहर लाइट बंद कर देते हैं ज़्यादा। बाहर लाइट रखना चाहिए जिससे कि कोई पुलिस वाले आए तो उसको दिखे। कभी भी कम से कम 8-10, यदि अपना गार्ड नहीं रख पाते हैं तो 10-15 दुकान वालों को मिलके अपना एक एसोसिएशन बना के एक कॉमन गार्ड रखें जो घूमता रहे वहाँ पे, जिससे कि रेकी करने वाला आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए कि चोरी से बचे थे? व्यापारी हो गया पुलिस तो पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? तो बेवकूफ बना दिए ससुराल का बोल के। एक तो ससुराल जाने वालों पर डाउट करना चाहिए कि रात को ससुराल क्यों जा रहा है। वो तो बात तुमने सही बोलेगी, कोई ससुराल की बात करे वही रात में 2:30 बजे। एक चीज ने अच्छा बोला कि ज्यादातर चोरी रात में 2 से 3 के बीच में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए जरूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 सतर्कता। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर ID चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फ़ोन पे बात करें। तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम जाके चोरी करने की? उसका फोटो मुझे तब हड़बड़ा जाएगा वो तो, पुलिस को भी सुझाव देना। हड़बड़ा दे जाएगा। रहा है। इसीलिए कोई भी संदिग्ध आदमी है उसका मोबाइल से अपने को कैमरा में फोटो खींचना चाहिए, उससे भी डरेगा फोटो आ गया तो। क्यों भाई? डरेगा ही। और तो डर तो रहेगा ही सर। अपराधी आदमी को डर तो रहेगा ही। डरते हैं क्या अपराधी? पुलिस का भारतीय का ऐसा चीज अच्छा देख के सब डरते हैं। ऐसा देखो, ये भी इसने सही चीज बताई। जितने रात में पेट्रोलिंग वाले हैं सबको वर्दी में रहना चाहिए। ट्रैफिक पेट्रोलिंग वाले सिविल में घूमते हैं। क्यों भाई क्राइम ब्रांच प्रभारी जी? वो गश्त वालों को बोल रहे हैं सर, जो गश्त कर रहे हैं। इवन रात में जो भी पुलिस वाला घूमता है सभी को वर्दी में घूमना चाहिए। क्यों भाई? वर्दी वाले से ज्यादा डर लगता है सिविल वाले से। राजू वाला फसल पहचानेगा, सिविल वाले को पहचानेगा क्या? तो पुलिस भाव भाव देख के जान जाता है। पुलिस को आओ भाव देख के पुलिस को पहचान सकते हैं क्या? बताओ जरा। सिविल में है। कैसे तुमको लगेगा एक पुलिस वाला होगा? क्या देख के लगता है तुम्हें? एक तो पुलिस की गाड़ी में देखोगे तो लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है? पेट्रोलिंग पुलिस लिखा रहता है। तो एक तो गाड़ी देख के पहचान जाओगे, और कैसे पहचानोगे? नहीं हो तो उस बाहर खड़े होकर रेकी जो करते थे तो क्या देखते थे दोनों तरफ? अगर सिविल में आ जाता पुलिस वाला से बस देखते थे। हाँ, पब्लिक को देखते थे कोई आ ना जाए। दुकान का निर्णय कैसे करते थे कि ये दुकान में चोरी करना है? तो हमारे पेट्रोलिंग के लिए जरूरी है कि हम रात में 2 से 3 का जो टाइम है, क्योंकि उसको हम सतर्क रहें। क्यों भाई? एक ये टाइमिंग की बात आपने बताई कि 2 से 3 सतर्कता। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, किसी भी अज्ञात लोग को देखें तो उसका प्रॉपर ID चेक करें, वो कहाँ उसका घर है, क्या है, फोन पे बात करें। तो ऐसे हम सीधा पूछ के भी छोड़ देते हैं तो वो भी गड़बड़ है। क्यों भाई? अरे मान लो पुलिस वाले ठीक है पूछताछ करेंगे तो फिर हिम्मत होगी उस टाइम आएगा तो देखेगा यहाँ गार्ड है तो वहाँ पे वो कोशिश ही नहीं करेगा।